नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जिसमें राम मंदिर में बाबरी ताला और आर्थिक सर्वेक्षण और देश में बंटवारा के संबंध, देश के विभाजन। मैं कांग्रेस विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विचारधारा का विरोधी जरूर, और मैं ही नहीं, देश के तमाम लोग उनकी विचारधारा से सहमत नहीं होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि सर पे चुनाव हैं और चुनावी दौर में इस तरह के बयानबाजी करना कांग्रेस के हित में भी ठीक नहीं है, पार्टी के हित में भी ठीक नहीं है, देश के हित में भी ठीक नहीं है। तो सवाल बनता है, और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं उनके विचार, और उनके गुरु कौन हैं ये भी अब सामने आ गया है। वैसे लोग जानते बहुत पहले से हैं, लेकिन खुल के सामने आ गया है। प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जो त्यागपत्र दे चुके हैं, उन्होंने खुलकर उनके संबंध में बताया है कि कैसे राम मंदिर का विरोध हुआ और वो जीत के आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्याय को पलट देंगे और उसमें ताला लगा देंगे। उन्होंने अपने बयान में बहुत सारी बातें बताई, और अब खुल के सामने आ रहा है कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, यानी सेन पित्रोदा, जिनको भारतीय नाम रखने में शर्म आ रही है, आती है, उनका बयान आया, कह दिए कि इस भारत में 100 लोग अफ्रीकन्स हैं, चाइनीज हैं, अरब के हैं, ऐसे 4 वर्गों में बांट दिया। इस विचारधारा का काफ़ी विरोध हुआ, लोग भड़क गए कि क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस से कहा गया, राहुल गांधी से कहा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये उनकी अपनी विचारधारा है, तो अपनी विचारधारा है तो उनको निष्कासित क्यों नहीं किया जाता। अब सवाल बड़ा लंबा चौड़ा है। सेन पित्रोदा स्वयं में ही काफ़ी अजीब हैं, दाढ़ी काले हैं, बाल सफ़ेद हैं, चेहरा जैसा कि सोशल मीडिया में आए होस्ट के रूप में उन्हें जाना जाता है, और इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं, भारत में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, गृह युद्ध हो जाए। वो चाहते हैं कि जात भेद, रंग भेद से देश बंट जाए, ये उनकी मंशा है। जबकि विश्व के अनेक भागों में भारत की संस्कृति और कला को अपनाया जा रहा है। मंदिरों का, रामकृष्ण मंदिरों का निर्माण हो रहा है, और हम हैं कि हम विदेशों की संस्कृति को अपनाए जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? दूसरी बात, उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर दी। आर्थिक सर्वेक्षण में होगा क्या
कि जो संपन्न लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, खून पसीने से कमा रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि निठल्ले, निकम्मे और शराबी व्यक्ति को बराबर बांट दिया जाए। ये भी गलत है। जाति सर्वेक्षण, जातियों में लोगों को बांटना, ये भी गलत है। तो राहुल गांधी की विचारधारा फिट नहीं हो रही। पहले सुबह उठते ही अंबानी अडानी करते थे, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने खुलासा किया है और देशवासियों को चेताया भी है कि इन लोगों में डील हो गई है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, भारत में। ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों की डील हो गई है, जिसका फायदा कर्नाटका को मिल रहा है, और इसलिए अडानी अंबानी कहना बंद कर दिया। बाइट में जरूर सुना था, लेकिन आप सुन चुके होंगे, सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। मैं केवल अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। चुनाव का मौसम है। चुनाव के ऐसे मौसम में बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को मसाला दे रहे हैं और उस मसाले का खूब भरपूर उपयोग भाजपा वाले कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी की किरकिरी हो रही है। अधिकांश वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मैदान छोड़ चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, सलाहकार की कमी है। वरिष्ठों से सलाह लेना भी पसंद नहीं करते राहुल गांधी। उनकी मंडली अलग है, युवा मंडली कहते हैं, वामपंथी मंडली है, उनकी सलाह पे चलते हैं। और उनके अंकल सेन पित्रोदा उनकी सलाह पर चलते हैं। वो किसी की सलाह न सुनने वाले हैं, न मानने वाले, न जमीनी स्तर के जीने वाले व्यक्ति हैं। उनको भारत के ज़मीन के बारे में भी ज्ञान नहीं कि भारत की ज़मीनी स्तर क्या है, और क्या बात करेंगे। यहाँ का खान पान, रहन सहन, संस्कार उनको पसंद नहीं। वो विदेशी संस्कारों से पले ढले हैं, विदेशी संस्कार यहाँ फैलाना चाहते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को नष्ट कर देना चाहते हैं, पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं, देश को टुकड़े में बांटना चाहते हैं। जात भेद, रंग भेद, अर्थ भेद, ये उनकी नीतियाँ हैं। तो ऐसे में कहाँ तक सफल होंगे और लोग कैसे मानेंगे? आज जहाँ शांति है पूरे देश में, और एक समय ऐसा था कि पंजाब अशांत, हरियाणा अशांत, छत्तीसगढ़ अशांत, झारखंड अशांत, नक्सली हमले, आज कुछ सुनने को नहीं मिला है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस की पार्टी आएगी तो फिर से उसी तरह का हंगामा होगा, झगड़े लड़ाई होंगे, रंग भेद की बात आएगी, जाति भेद की बात आएगी, अर्थभेद की बात आएगी, धर्म की बात आएगी, हमारे संस्कृति की बात आएगी, संस्कार की बात होंगे। तो इसमें बहुत बड़ा विवाद है। और ऐन वक्त पे राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि चुनावी मौसम में ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों के गले नहीं उतर रहे।
मैं परसों गया था मतदान केंद्र, तो लोग ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए राहुल गांधी कहाँ से देंगे? एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए, एक महिला को कहाँ से देंगे? तो लोगों को जम नहीं रहा है और लोग झांसा समझ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं मतदाता कि जो आज हमें मिल रहा है 1,000 रुपये, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी चला जाएगा, इसलिए कांग्रेस को देना बेकार है। तो बहुत से लोग तो उनकी बातों में आके वोट उनको नहीं दिए। ये परसों की बात बता रहा हूँ। परसों मेरा सर्वेक्षण हुआ, एग्जिट पोल, तो मैं देखा छत्तीसगढ़ में कि लोगों के विचार ऐसे हैं जो कांग्रेस को वोट इस कारण से नहीं देना चाहते कि राहुल गांधी बोलती 1 लाख रुपए प्रति महिला को मिलेगा। तो लोगों में विश्वास नहीं कि ये कहाँ से देंगे। 10 साल से शासन से अलग हैं, इनको जानकारी नहीं है, खजाने में कितना रकम है इसकी भी जानकारी नहीं है, तो कहाँ से देंगे? लोगों को विश्वास नहीं उनकी बातों में। तो कुल मिला के राहुल गांधी अपनी बातों पे, अपने जुबानी जंग से, अपनी हरकत से वो चुनाव जीत नहीं पा रहे। यदि मोदी जी की स्टाइल में रहें तो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा त्याग, परिश्रम, व्यवस्था, साधन जुटाना, ये सब राहुल गांधी के लिए संभव नहीं। राहुल गांधी 4 दिन काम करेंगे, 2 दिन विदेश भागेंगे। शुरू से उनका यही रवैया है। और अभी भी देश में कोई अशांति हो जाए, वो इंग्लैंड में नजर आएंगे या अमेरिका में नजर आएंगे, भारत सुना पड़ा है। पार्टी परेशान हो जाती जवाब देते देते, उनको पता नहीं लगता कि राहुल गांधी कहाँ गए। तो ऐसी स्थिति में दोहरी नागरिकता भी है, इंग्लैंड की भी नागरिकता है, भारत की भी नागरिकता है। वो जहाँ चले जाए, जहाँ बस जाए, तो उनका कोई ठिकाना नहीं। तो ये सब मिला के लोगों के ऊपर, आम जनता जनमानस के मन में काफ़ी बुरा प्रभाव है। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोगों के मन में है, लेकिन 60-70% लोगों के मन में यही बात है कि राहुल गांधी की बातों में कोई दम नहीं है, ये भगोड़ा है, मैदान छोड़ के भागने वाले हैं, कुछ का कुछ अनाप शनाप बोलने वाले हैं, इसलिए उनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही। इस संबंध में कोई भी विचार आपके हों, कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।